द वैली ऑफ फ्लावर्स, ये नाम आपने ज़रूर सुना होगा। द वैली ऑफ फ्लावर्स मतलब फूलों की घाटी, जो उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल में है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फूलों की घाटी के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, फूलों की घाटी उत्तराखंड में मौजूद है। फूलों की घाटी यूनेस्को द्वारा साल 1982 में घोषित विश्व धरोहर स्थल नंदा देवी अभयारण्य नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का एक भाग है। फूलों की घाटी में कई सालों से लोग ट्रैक के लिए आते रहे हैं। यह घाटी जून के महीने से लेकर अक्टूबर के महीने तक सभी ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए ओपन रहती है। सन 1930-31 के दौरान जब 3 ब्रिटिश अपनी ट्रैकिंग से वापस आ रहे थे और वो रास्ता भटक गए थे, तो वह इस घाटी में पहुंचे थे। और इस घाटी में पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ पे चारों तरफ फूल ही फूल खिले हुए हैं। तो इस तरह से फूलों की घाटी की खोज हुई थी। ये माना जाता है कि उस दौरान यहाँ पर 700 से 800 किस्म के फूल खिला करते थे, मगर अब कई फूलों की प्रजातियाँ यहाँ पर विलुप्त हो चुकी हैं। कहा यह जाता है कि यह घाटी हर हफ्ते अपना रंग बदलती है। हर हफ्ते यहाँ पर अलग अलग किस्म के अलग अलग तरह के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। अगर किसी का नसीब अच्छा होता है तो ट्रैकिंग के दौरान ये घाटी फूलों से लदी दिख जाती है। हो सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग, बढ़ती भीड़भाड़ और बदलते मौसम ने इस प्राकृतिक घाटी को भी नुकसान पहुंचाया है, इसीलिए यहाँ पर कई फूलों की प्रजातियाँ विलुप्त हो चुकी हैं। इस घाटी को स्थानीय लोग देवों का स्थान भी कहते हैं, और जो इस घाटी की प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हुए स्वाभाविक भी है। यहाँ पर कई प्रकार के फूल, जड़ी बूटियाँ, पक्षी, तितलियाँ, वन्य जीव जंतु पाए जाते हैं। इस घाटी की खोज कैसी हुई, इसकी कहानी भी बड़ी रोचक है। जब 1931 के दौरान ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक एस स्माइथ, एरिक शिप्टन और आर.एल. होल्सवर्थ माउंट कैमेट के सफल अभियान से वापस लौट रहे थे, तो वे लोग अपना रास्ता भटक गए थे। रास्ता खोजते हुए लोग यहाँ पर पहुँचे। यहाँ पर पहुँचते ही उन्होंने देखा कि घाटी में चारों तरफ रंग बिरंगे तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, और तब से ही इस घाटी को फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। बाद में फ्रैंक स्माइथ ने इसी घाटी पे एक किताब भी लिखी। वर्ष 1939 में रॉयल बोटेनिक गार्डन केयू द्वारा नियुक्त एक वनस्पतिविद जॉन मार्गरेट लीच को इस घाटी के फूलों का अध्ययन करने के लिए वहां भेजा गया था, मगर रास्ते में कुछ चट्टानी ढलानों से फूल इकट्ठा करने के दौरान उनका पैर फिसला और उनकी मृत्यु हो गई। बाद में उनकी बहन ने इस घाटी का दौरा किया और इस रिसर्च को काफ़ी आगे बढ़ाया। यह फूलों की घाटी लगभग 87.50 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई है। ये लगभग 2 किलोमीटर चौड़ी और 8 किलोमीटर लंबी है। समुद्र तल से वैली की ऊंचाई लगभग 3352 से 3658 मीटर है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1982 में इस घाटी को भारतीय राष्ट्रीय उद्यान के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। घाटी में वैसे तो कई प्रकार के फूल खिलते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से पाए जाने वाले पुष्पों में एनीमोन, जर्मोनियन मार्स, गेंदा आदि हैं। अगर आप इस घाटी का असली सौंदर्य देखना चाहते हैं तो आप यहाँ 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में आएँ। अगर आप लकी हुए तो आप इस घाटी का वही रूप देख सकते हैं जिसके लिए घाटी को जाना जाता है। स्थानीय लोग यहाँ पर कई प्रकार की जड़ी बूटियों का नॉलेज रखते हैं। ये लोग यहाँ की कई जड़ी बूटियों से कई प्रकार की औषधियाँ भी तैयार करते हैं। मान्यता यह है कि ये वो स्थान है जहाँ से हनुमान जी संजीवनी बूटी उठा के लाए थे। चलिए अब बताते हैं आपको वैली ऑफ फ्लावर्स आप कब आएँ और कहाँ से आएँ और किस रास्ते से आएँ। वैसे तो घाटी जून से लेकर अक्टूबर तक सभी ट्रैकर्स के लिए ओपन रहती है, तो इसी दौरान मानसून सीजन होने की वजह से कई बार ज़्यादा बारिश होने की वजह से यहाँ पर पहुँचना मुश्किल हो जाता है। अगर आप वैली ऑफ फ्लावर विजिट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट आना होगा। यहाँ पहुँचने के लिए आप ऋषिकेश बद्रीनाथ वाले रास्ते से आ सकते हैं। बाय रोड आप लोकल ट्रांसपोर्ट या अपने वाहन से आ सकते हैं। बाय रोड आप गाड़ी से केवल गोविंद घाट तक ही आ सकते हैं, और यही वो रास्ता है जहाँ से आप बद्रीनाथ भी जाते हैं। हमने एक बद्रीनाथ का वीडियो भी बनाया था जिसमें कंप्लीट डिटेल है बद्रीनाथ और बद्रीनाथ के रास्तों के बारे में, बद्रीनाथ के बारे में। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक कर लीजिए। वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, आप यहाँ पर जाकर भी वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, फूलों की घाटी के लिए आप सड़क द्वारा केवल गोविंद घाट तक आ सकते हैं। ऋषिकेश से गोविंद घाट तक का सफ़र लगभग 266 किलोमीटर का है और इसमें 8 घंटे तक का समय लग जाता है। यहाँ से 16 किलोमीटर का ट्रैक करके आप वैली ऑफ फ्लावर पहुँचते हैं। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो फिलहाल ट्रेन केवल ऋषिकेश तक ही मौजूद है। यहाँ से आपको यही रास्ता ऋषिकेश से बद्रीनाथ वाला हाईवे वैली ऑफ फ्लावर्स पहुँचाएगा। और अगर आप बाई एयर आना चाहते हैं तो बाई एयर आप केवल देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट तक ही आ सकते हैं।
यहाँ से वही बद्रीनाथ वाला हाईवे से आप वैली ऑफ फ्लावर्स पहुँचते हैं। एक बार जब आप गाड़ी से गोविंद घाट पहुंच जाते हैं, उसके बाद जो 16 किलोमीटर का पैदल ट्रैक स्टार्ट होता है। इस दौरान कई प्रकार के छोटे बड़े वाटरफॉल, खड़ी चट्टानें, कई प्रकार के बुग्यालों के दर्शन भी होते हैं। घाटी में ट्रैकिंग के लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं जिन्हें हर किसी को फॉलो करना चाहिए। इनमें से कुछ हैं, जैसे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। ये रजिस्ट्रेशन आप कार्यालय में भी कर सकते हैं और चाहें तो ऑनलाइन भी करा सकते हैं। इसके बाद कुछ नियम बनाए गए हैं ताकि प्रकृति को नुकसान न पहुंचे और प्रकृति का संतुलन बनाए रखें। जैसे आप ट्रैकिंग के दौरान ट्रैक के लिए बनाए गए ट्रैकिंग पाथ पर ही चलें, वहां किसी भी फूल को न तोड़ें, पौधों को नुकसान न पहुंचाएं। खाने पीने की चीज़ें, वेस्टेज जैसे चिप्स के पैकेट, पानी की बोतल, टॉफ़ी के रैपर आदि उद्यान में और उद्यान के आसपास न फेंकें। यहाँ पर कदम कदम पर डस्टबिन की व्यवस्था है, हर वेस्टेज को डस्टबिन में डालें। तो दोस्तों, सभी नियमों को फॉलो करें। ये एक यूनिक ट्रैक है, अनोखा ट्रैक है। इस ट्रैक में बहुत आनंद आने वाला है। अपनी जर्नी का आनंद लें। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।